हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं क्विज़ फॉर द बीपीएससी 70th प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं और ये हमारा तीसरा पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली 50 एमसीक्यूज़ को और करेंगे, जो कि बिहार से स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, आई होप सो आप सभी ने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देखा होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है फॉर द बीपीएससी 70th प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो कि आपका 13th ऑफ दिसंबर को प्रस्तावित है। देखिए, अभी न्यूज़ चल रही थी कि शायद जनवरी में चला जाएगा, बट वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ केवल है क्वेश्चंस करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जो थर्ड पार्ट का, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज मेनली रिलेटेड टू द बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र मुख्य रूप से बिहार से संबंधित है। वो है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मधुबनी पेंटिंग जो है, ये मिथिला रीजन जो है बिहार का, नॉर्थ बिहार का मिथिला रीजन जो है, बेसिकली वहाँ पर काफ़ी फेमस है। और स्पेशली जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, उसी के डिस्ट्रिक्ट के नाम डिस्ट्रिक्ट में ही ओरिजिनेट होता है। इस पेंटिंग की ओरिजिनेशन वहीं से है, तो इसीलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग रखा गया है बेसिकली। और यहाँ पर मैरिज और फेस्टिवल या सेलिब्रेशंस को दर्शाया जाता है आमतौर पर। यहाँ पर कलरफुल इमेजेस बनाई जाती हैं, जो बेसिकली घरों में इंटीरियर के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। पीर अली द लीडर ऑफ पटना राइजिंग वॉज कन्विक्टेड एंड हैंग्ड ऑन। जो पटना राइजिंग के नेता पीर अली थे, उन्हें दोषी ठहराया गया और फांसी दी गई थी। कब? ये दी गई थी 7 जुलाई 1857 को। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। विच इज़ द यूनिक मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार। बिहार के जो मेन फेस्टिवल कौन सा है, वो है छठ पूजा। छठ पूजा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 6th डे ऑफ कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ जो होता है, उसके छठे दिन बेसिकली इसकी ये पूजा होती है। और छठ पूजा को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका सूर्य षष्ठी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये 4 दिनों का एक फेस्टिवल चलता है। ठीक है, आफ्टर दिवाली के छठे दिन बेसिकली ये होता है। दीपावली के छठे दिन ये स्टार्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। डालमिया नगर इज़ फेमस फॉर। डालमिया नगर जो है वो फेमस है किसके लिए? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, नॉट सी, ऑप्शन बी सीमेंट इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा जो है ये कहाँ पर है? ये राजगीर के अंदर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब राजगीर के अंदर कुछ और केव्स हैं, उनके बारे में या उनके नाम को हम देख लेते हैं जरा। एक है बराबर केव एंड लामोस ऋषि केव, सप्तकर्णी हो गया आपका। और एक है सीतामरही केव और सोन भांदर केव। ठीक है, तो ये कुछ और केव्स हैं जो राजगिरी केव्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार। टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ की थी यहाँ पर, 10 करोड़। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये तो सेंसस की बात होगी, पॉपुलेशन की हमने बात कर ली, टोटल इतनी थी ये। ठीक, अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो टोटल शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है कंट्री में, मतलब देश में बिहार का कितना रोल है पॉपुलेशन में, ये पूछा जाए अगर जो, तो आप कह सकते हैं 8.6% टोटल पॉपुलेशन का, भारत की जितनी पॉपुलेशन है उसका 8.6% पॉपुलेशन कहाँ से आती है? बिहार से आती है। ठीक, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वो कौन सा है? पटना है। ठीक है, पटना। एंड और मोस्ट के बाद हम लीस्ट की बात करें, सबसे कम पॉपुलेशन किस ज़िले के अंदर है? वो है शेखपुरा। ठीक है, शेखपुरा के अंदर। ठीक, और यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन कई बार और पूछा जाता है कि रूरल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें से रूरल पॉपुलेशन कितनी है बिहार के अंदर। तो रूरल पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन का 88% है।
अप्रॉक्सीमेटली 88%, एंड अर्बन पॉपुलेशन इसका 11% है, लगभग 11.2 समथिंग है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 11 आप ध्यान रखेंगे और रूरल के लिए 88% ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका हाजीपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए नॉर्थर्न रेलवे, ठीक है, अब सबसे पहली बात करें तो सबसे बड़ा या लार्जेस्ट कह लें, सबसे बड़ा या लार्जेस्ट जोन जो है रेलवे का वो है नॉर्थर्न रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो बड़ा हो गया। अब हम बात करें सबसे छोटे की, स्मॉलेस्ट की। स्मॉल कौन है? स्मॉलेस्ट है आपका नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे सबसे छोटा है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मालेगांव या आप कह लीजिए गुवाहाटी के अंदर है। गुवाहाटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आपको पता है गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, एंड और जो हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है इलाहाबाद में आता है। जो साउथ से ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर आता है। इस तरीके से बहुत सारे हैं। साउथ ये जो हमारा ये था ईस्ट सेंट्रल रेलवे था ना, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। ठीक है, तो रेलवे जोन हमारे कितने हैं ये भी आपको कभी सम टाइम पूछ लिया जाता है। भारत के अंदर कितने रेलवे जोन हैं? ये हैं 18 रेलवे जोन हैं। मोस्टली आपको सभी याद होनी चाहिए कौन कौन से कहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन इज लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे NH2। NH2 पर कौन कौन सी एरियाज है? औरंगाबाद भी इसी पर है, सासाराम और मोहिनिया, तो ये तीनों हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस एट हजारीबाग टुक प्लेस। सो हजारीबाग में बिहारी छात्रों का सम्मेलन 16वां सत्र जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? ये हजारीबाग में तो किया गया था, बट ये 1921 में किया गया था, 1921 में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अक्टूबर 1921 में ये किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो थी वो किसने करी थी? अध्यक्षता भी कभी पूछ सकते हैं, तो ये है सरला देवी। सरला देवी, ठीक है, सरला देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1928 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस दोबारा हुई थी। कहाँ पर? मोतिहारी में। और मोतिहारी में जब हुई थी तो प्रोफेसर सहाय, ज्ञान सहाय जो थे वो यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे युवा संघ के। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिटर ऑफ बिहारी। जो बिहारी एक लीडिंग न्यूज़पेपर है बिहार का, उसके एडिटर कौन है? बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, खुदीराम बोस स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है? ये स्टेडियम मुजफ्फरपुर के अंदर स्थित है, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हुज रीजनल नोबल, मतलब ये मौलिक आंचल, मैला आंचल, सॉरी नॉट मैला आंचल, मैला आंचल किसने किसका क्षेत्रीय उपन्यास है? ये उपन्यास जो है बेसिकली लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। फणीश्वर नाथ रेणु, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। लिटरेसी रेट के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो लिटरेसी रेट ऑफ बिहार जो है वो टोटल आपको 61.8% देखने को मिलेगा। बट इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें और देखते हैं साथ में, क्योंकि ये वाले फैक्ट्स जो है वो रिपीटेडली आ रहे हैं। जब तक नया सेंसस नहीं आएगा तब तक ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टोटल लिटरेसी रेट आपको पता है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी? दैट इज़ रोहतास में। रोहतास में, ठीक है, तो रोहतास में है। लोअर लिटरेसी रेट ये आपको कहाँ मिलेगी? पूर्णिया में। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर, और लोअर हो गया। और टोटल फीमेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, टोटल फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये आपका 51.5% के आसपास है। और टोटल मेल लिटरेसी रेट ये जो है आपको 71.02% के अप्रॉक्सीमेट देखने को मिलेगा। 02 आई थिंक 20 है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये तो हो गई इसकी बात। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट वो है रोहतास, ठीक है। इसके बाद हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लोअर फीमेल लिटरेसी रेट, ये भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं कुछ चीज़ें, ये है सहरसा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर कहाँ लिखूँ भाई, जगह नहीं बची, यहाँ देखते हैं डिस्ट्रिक्ट विद हायर मेल लिटरेसी रेट, ठीक है, ये आपका है, ये भी रोहतास ही है, ठीक है। एंड जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट विद लोअर मेल लिटरेसी रेट ये आपका पूर्णिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड बुद्धा स्पेंड हिज लास्ट रेनी सीजन। ये थी वैशाली जगह, यहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था, और अंतिम रेनी सीजन बिताया था बेसिकली। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन बिहार। बिहार के अंदर कौन सी लेक सिचुएटेड है। ये है आपकी अनुपम लेक, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब अनुपम लेक के साथ साथ एक लेक है कन्वर लेक कहाँ पर है, बेगूसराय के अंदर है, ठीक है। और बेगूसराय के बाद हम बात करें, यहाँ पर एक है मुछलिंदा लेक, ये आपको देखने को मिलेगी बोधगया के अंदर। और घोर कटोरा लेक जो है ये आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। और क्या नाम था उसका, कुशेश्वर सथान लेक जो थी ये आपको दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। साथ में एक और लेक है मुझे ध्यान आ रही है, उसका नाम था गोगाबिल लेक आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 4-5 लेक्स हैं जो बिहार के अंदर हैं, ये आपको नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, समटाइम्स पूछे जाते हैं। द एरा ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो वो कौन सा टाइम था, वो था आपका गुप्ता पीरियड, ठीक है। और किसने बनवाया था, इसे बनवाया था कुमारगुप्त वन ने इसे बनवाया था, ठीक है। इन 5th सेंचुरी के अराउंड इसे बनवाया गया था। और इसे पेट्रोनाइज किया गया था बहुत सारे किंग्स के द्वारा, जैसे हर्षवर्धन जो कन्नौज से थे 7वीं शताब्दी में, और पाल रूलर जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में रहे थे, वहाँ से भी कई सारे स्कॉलर्स भी देखने को मिलते हैं। दैट इज गुप्ता पीरियड, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। पहली जैन काउंसिल कहाँ हुई है पहली जैन काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और कब की गई थी, 300 BC में ये आयोजित होती है। और इसको चेयरपर्सन है इसमें वो है स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र यहाँ पर चेयरपर्सन रहते हैं। सेकंड जैन काउंसिल जो है वो वल्लभी ये कहाँ पर है, गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा, गुजरात में है, आपको देखने को मिलेगा वल्लभी, ठीक है, मॉडर्न डे में, मतलब आज के टाइम पे। और ये 512 AD में ये चीज़ होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर मेड पाटलिपुत्र एज अ कैपिटल। ये बनाया था, कैपिटल बनाने वाले जो भाई साहब थे वो हमारे थे चंद्रगुप्त वन। ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच रूलर ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश द एंशियंट यूनिवर्सिटी नेम एज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। जो बिहार में किसान आंदोलन चल रहे थे उससे एसोसिएटेड है ना, कौन उससे संबंधित है। देखो बिहार से जो व्यक्ति संबंधित है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये चंपारण मूवमेंट से भी संबंधित हैं और कई सारी चीज़ों से इन्वॉल्व रहे हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ओके। विच रिवर ऑफ बिहार हैज़ चेंज्ड इट्स कोर्स इन द ईयर 2008 एंड हैज़ क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ डिजास्टर। आपदा की स्थिति पैदा करने वाली नदी कौन सी है भाई, सौर ऑफ बिहार जिसे बेसिकली कहा जाता है, कोसी नदी को, यही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। इसने ही अपना मार्ग परिवर्तित किया जिसकी वजह से बिहार में हर साल बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। बिहार अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अगस्त। 9 अगस्त को बिहार अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 23वां क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज क्रॉप्स डज नॉट कम्स अंडर द मेन क्रॉप ऑफ बिहार। मेन क्रॉप नहीं है बिहार की, देखिए राइस है, वीट है, मेज़ है, शुगर केन नहीं है। शुगर केन मुख्य फसलों में नहीं आता बिहार की
सॉरी, बिहार की मुख्य फसलों में शुगर केन नहीं इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन विच रीजन बिहार बज्जिका लैंग्वेज स्पोकन, बज्जिका लैंग्वेज जो है वो विशाली जो जिला है वहाँ पर बोली जाती है, बज्जिका लैंग्वेज। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज तेलहर वाटरफॉल लिक्विडेड सिचुएटेड। तेलहर वाटरफॉल जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कैमूर का नाम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मिलेगा। तेलहर वाटरफॉल जो है ये भी आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलता है। और एक है मनोहर कुंड और धुआं कुंड वाटरफॉल, ये आपको मनोहर कुंड ये आपको सासाराम, जो बिहार सासाराम का इलाका है वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना सिटी वॉज द सेंटर ऑफ विच रिबेलियन इन 1830। 1830 में किस विद्रोह का केंद्र था पटना? तो ये था आपका वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट क्या था? ये पटना के आसपास शुरू होता है। ये एक इस्लामिक रिलीजियस मूवमेंट था। ठीक है, और जिसको लीड किया था क्या नाम था, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा इन्हें इस पर्टिकुलर मूवमेंट को, वहाबी मूवमेंट को लीड किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पटना के अंदर स्टैब्लिश हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच मंथ इज द खोजागरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? खोजागरी फेस्टिवल जो है वो अश्विन माह में सेलिब्रेट किया जाता है, अश्विन माह। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर द बॉर्डर विद द नेपाल? नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले जो ज़िले हैं वो वेस्ट चंपारण भी रहेगा, ईस्ट चंपारण भी है, किशनगंज भी है। तो ये सारे ज़िले बेसिकली नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इसके साथ साथ और कौन कौन से ज़िले हैं जो आपका बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? नेपाल के साथ। उनकी बात करें तो यहाँ पर नाम आएगा, तो ऑप्शन तो डी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चंपारण के साथ से मोतिहारी है, सीतामढ़ी, मधुबनी और क्या नाम था उसका, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका चंपारण। तो ये 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ में? नेपाल के साथ में। इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30। ओके, पैलियोलिथिक साइट हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच एरिया ऑफ बिहार? पैलियोलिथिक साइट जो है वो कहाँ पर डिस्कवर की गई है? वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्कवर की गई है। अब देखिए, पैलियोलिथिक साइट तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हो गई। इसके साथ साथ अगर जो हम मेसोलिथिक साइट्स की बात करें, ठीक है, मेसोलिथिक साइट, दैट इज मेसोलिथिक साइट्स, वो डिस्कवर्ड होती हैं कहाँ पर? हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल रीजन के अंदर, जो बेसिकली कहाँ पर है? झारखंड के अंदर पड़ता है। मेसोलिथिक है, फिर हम बात करते हैं, दिस इज पैलियोलिथिक की थी। अब हम बात करेंगे नियोलिथिक की। नियोलिथिक जो है बेसिकली चिरांत एक जगह है जो सारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है। सारण और वैशाली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नियोलिथिक साइट्स के एविडेंसेस या उसकी साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक। अब बचा हमारा चालकोलिथिक। चालकोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वो आपको सारण, चिरांत में ही मिलती हैं, और वैशाली के अंदर मिलेगी, और भागलपुर है, साथ में गया। ठीक है, तो इन 4 एरियाज़ में ये साइट्स के जो एविडेंसेस हैं वो देखने को मिलते हैं, उनके अवशेष मिले हैं। ठीक है, अभी रिसर्च जारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द फोक डांस ऑफ बिहार परफॉर्म्ड इन पेयर्स। पेयर्स में डांस किया जाता है। इन्वोकिंग रेन, बारिश को बुलाने के लिए, बारिश के आह्वान के लिए जोड़ों में किया जाने वाला बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? वो है जाट जातिन। जाट जातिन नृत्य है जो मिथिला और कोसी रीजन जो है बेसिकली वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इसमें झुझिया जो सॉन्ग है वो गाया जाता है, और सूखा पड़ता है तो भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन वॉज बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर्म्ड? ये 1 अप्रैल 1958 को फॉर्म होता है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारा, टोटल एरिया ऑफ बिहार कितना है? ये है 94,168 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज द कैपिटल ऑफ मगध
ड्यूरिंग शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी के दौरान मगध की कैपिटल क्या थी? मगध की कैपिटल थी राजगीर। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन, वेयर आर हॉट स्प्रिंग्स आर फाउंड। हॉट स्प्रिंग बिहार के अंदर दो एरियाज में देखने को मिलते हैं, एक तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा है राजगीर के अंदर। राजगीर के अंदर इन दो एरियाज में हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर जो मैं मुंगेर की बात करूँ तो मुंगेर के अंदर ऋषि कुंड, सीता कुंड, गौमुख कुंड और रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये जो स्प्रिंग्स हैं या कुंड बेसिकली हैं, ये देखने को मिलते हैं। और राजगीर के अंदर सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, ब्रह्मा कुंड, नानक कुंड, तो ये कुंड आपको राजगीर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, हु स्टार्टेड बिहार साइंटिफिक सोसाइटी एट मुजफ्फरपुर इन बिहार स्टेट। ये थे सर सैयद इमादत अली, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिलेटेड टू स्टार्टिंग ऑफ अ सेपरेट बिहार प्रोविंस मूवमेंट। ये जो सेपरेट बिहार प्रोविंस मूवमेंट स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महेश नारायण। महेश नारायण, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हेन डिड एनी बेसेंट केम टू इंडिया। एनी बेसेंट भारत कब आती है, सॉरी पटना कब आती है, नॉट भारत, पटना। ये थी 18 अप्रैल 1916। 18 अप्रैल 1916, ऑप्शन नंबर ए। एनी बेसेंट ने लिखा था कि इंडिया वॉज नॉट रूल फॉर इट्स बेनिफिट बट रादर फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स कॉन्क्वेर। तो ये जो लाइनें हैं ये बेसिकली एक आर्टिकल है, ये लिखा गया था किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रही हैं उनके संबंधित में। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द जेल इनिमेट वेंट टू नेकेड स्ट्राइक ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। बिहार के किस जिले में सवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल के कैदी नग्न हड़ताल पर चले गए थे? वो जेल थी आपकी छपरा जेल। छपरा जेल, ठीक है, छपरा जेल। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोलघर। गोलघर जो है पटना के अंदर एक जगह है, ये किसके टाइम पर बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इसने कंप्लीट करवाया था, इनके टाइम पर हुआ था। और इसके आर्किटेक्ट जो थे वो कैप्टन जॉन गास्टिन, जॉन गास्टिन, दैट इज गार्स्टिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार। बिहार का यूनिक फेस्टिवल क्या है? छठ पूजा है। डेफिनेटली आप सभी को पता ही है, छठ पूजा है। और ये फेस्टिवल मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल है बिहार का, और 6th डे ऑफ कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ठीक है, 6th डे आफ्टर द दिवाली। सो ये क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को बताया था आपको। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, सूर्य टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सूर्य टेम्पल जो है वो लोकेटेड है देव में, और देव कहाँ पर है? ये है देव, और ये है औरंगाबाद, हाँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इस टेम्पल के सामने मतलब एक पॉन्ड है, तालाब है, और ये बिलीव किया जाता है कि छठ पूजा, जो छठ फेस्टिवल है, वो यहीं से शुरू होती है। छठ पर्व की जो बिहार के अंदर शुरुआत होती है वो इसी टेम्पल से ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। द ओल्डेस्ट कल्चर फ्रॉम द चिराद ऑफ बिहार इज। ओल्डेस्ट कल्चर क्या था? वो था आपका नियोलिथिक कल्चर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, नियोलिथिक एज या नियोलिथिक कल्चर बेसिकली आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल फागू सॉन्ग वॉज सॉन्ग। फागू सॉन्ग आर संग। फागू सॉन्ग जो है वो कहाँ गाया जाता है? ये होली के मौके पर गाया जाने वाला एक गीत है। ठीक है, मेनली इसमें ये भोजपुरी स्पीकिंग जो एरिया है, भोजपुरी जो लैंग्वेज है, वो जिन एरियाज़ में स्पेशली बोली जाती है बिहार और उत्तर प्रदेश के जो भी एरियाज़ में, वहाँ पर ये सॉन्ग गाया जाता है आमतौर पर। पटना कलाम
वॉज एन ऑफ शूट ऑफ। पटना कला में एक मुग़ल चित्रकला की एक शाखा थी। ये कहाँ की थी? ये बेसिकली मुग़ल पेंटिंग थी, बेसिकली मुग़ल पेंटिंग। यहाँ पर एक ऑप्शन मिस हो गया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के दौरान इनकरेक्ट बताना है। गुप्ता पीरियड आर्ट वॉज लेस इन क्वालिटी देन मौर्यन, ये तो करेक्ट है। इट हैड मोर इन्फ्लुएंस ऑफ मरुथुरा स्टाइल, ये भी करेक्ट है। मोर बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैव बीन डिस्कवर्ड कंपेयर टू द हिंदू, ये गलत है आपका। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो गुप्ता पीरियड था ये एक क्लासिक पीक या गोल्डन एज था नॉर्थ इंडिया के अंदर फॉर द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन सब के फील्ड में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। शेर शाह का टॉम सासाराम में है और ये किस स्टाइल में बनवाया गया है? ये अफगान स्टाइल में बनवाया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये एक एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे मीर मोहम्मद अलीवर खान। ठीक है, और ये बना था लगभग 1540 से लेके 45 के बीच में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अ लार्ज हॉल विद 80 पिलर्स, एक बड़ा हॉल है जिसमें 80 पिलर्स है। और कुम्हार इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ विच पीरियड, ये जो स्ट्रक्चर है वो किस पीरियड का है? दिस स्ट्रक्चर इज रिलेटेड विद द मौर्यन पीरियड, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग डिपिक्स। मधुबनी पेंटिंग क्या डिपिक्ट करती है? ये डिपिक्ट करती है नेचर और हिंदू रिलीजियस फिगर्स को। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग जो है ये प्रैक्टिस होती है मिथिला रीजन, जो इंडिया और नेपाल का बेसिकली बॉर्डर एरिया है, उन्हीं एरिया, मतलब और भी होता है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट भी है बेसिकली यहाँ पर, उसे वहीं पर ओरिजिनेट होता है यहाँ पर। ये रिचुअल कंटेंट जो पर्टिकुलरली ओकेजन जैसे बर्थडे, मैरिज या कोई फेस्टिवल है, उन सब की पेंटिंग्स को यहाँ पर डिपिक्ट किया जाता है, उनको दर्शाया जाता है। अंतिम प्रश्न है इस पर्टिकुलर सेशन का, उसकी हम बात करें तो नालंदा एंड कुख्यार हैज़ गॉट एन एविडेंस ऑफ विच पीरियड। ये इस पर्टिकुलर साइट्स में पाल डायनेस्टी के बारे में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पाल बेसिकली जो बिहार, वेस्ट बंगाल, जो आज का डेट में जो बांग्लादेश का एरिया है, यहाँ पर इनकी जो अवशेष हैं या इनके एविडेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। पाल स्टाइल जो है वो ट्रांसमिट करता है मीन्स ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को या पाम लीफ पेंटिंग्स को भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं पाल डायनेस्टी की दौरान। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।